एक मोटी बुद्धि का व्यक्ति भी ये समझ जाएगा कि भाई तुम अभी तो वहां पे कह रहे थे कि हम गॉड को स्वीकार करते हैं, गॉड है, फिर कह रहे हो कि गॉड एक कॉन्सेप्ट है। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। और फिर कह रहे हो कि मैथ एक कॉन्सेप्ट है, और फिर कह रहे हो कि हम मैथ को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। तो गॉड को कैसे स्वीकार कर लोगे कि गॉड कॉन्सेप्ट है? गॉड भी तो कॉन्सेप्ट है, तो फिर उसको भी अस्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने अक्ल के आधार पर थोड़ी सी बात कही कि इन्होंने क्या गड़बड़ की, फिर अक्ल को और दौड़ाया जाए, अक्ल के घोड़े को और दौड़ाया गया। तो अब चौथी क्लास में हम उनको बताएंगे कि उन्होंने और क्या गड़बड़ की, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो इस तरह डिबेट थी और ये व्यक्ति जो उसमें शामिल थे वो डिबेट करने लायक ही नहीं थे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक जगह गए और वहां आपको बॉल मिली तो हमने कहा कि भाई यहाँ बॉल है और इतनी अच्छी बॉल है, तो ये बॉल अपने आप तो आई नहीं होगी, इसके बॉल के आने का कारण कोई ना कोई तो होगा। तो अब देखो, वो व्यक्ति विज्ञान को नकार रहा है। अब विज्ञान कॉज एंड इफेक्ट पर निर्भर करता है और कारण कार्य का यहां पर प्रयोग कर रहा है कि भाई बॉल यहां है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, है, ये तो है कार्य, ये तो इफेक्ट है। यहां आई कैसे, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। तो यहां वो क्या कर रहा है, विज्ञान को यानी कॉज एंड इफेक्ट को, विधिवत ज्ञान को वो नकार रहा है और यहां पर उसको वो स्वीकार कर रहा है। उसी ज्ञान से वहां पे वो आर्ग्यूमेंट तैयार कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई यहां जब आप देखोगे कि बॉल है तो बॉल के होने का कोई ना कोई कारण होगा, तो बॉल का कारण है। अब वो फिर कहते हैं कि इस बॉल को इतना बढ़ा दिया जाए कि ये ब्रह्मांड हो जाए, यानी कि यूनिवर्स हो जाए। तो आप अक्ल लगाओ, जब बॉल के बनाने का कारण है तो क्या यूनिवर्स के बनाने का कोई कारण नहीं होगा? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और फिर यहां पर वो तनकीद करते हैं उन पर, जावेद साहब पर, कि जावेद साहब क्या कहेंगे कि ये यूनिवर्स अपने आप बन गया। ये बॉल को बनाने का कारण तो ये स्वीकार करेंगे ये जावेद अख्तर साहब, लेकिन उन यूनिवर्स के बनाने के कारण को स्वीकार नहीं करेंगे और यहां कहेंगे कि ये यूनिवर्स अपने आप बन गया। तो इसको उन्होंने कहा कि ये डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक का कि ये मान चुके हैं कि ऐसा है और उसी पर टिके रहेंगे, ये मानेंगे नहीं कि ये यूनिवर्स कहां से आया। तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। लेकिन भाई यहां से तो कई बातें खुल गई। शास्त्र में, न्याय शास्त्र में अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण क्या है? प्रमाण चार, न्याय शास्त्र कुछ प्रमाण देता है और प्रमाण क्या है? सत्य को जानने के साधन का नाम प्रमाण है। तो एक है आप्त प्रमाण, यानी कि जिन लोगों ने जाना है उनकी बात को हम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ये होता है शब्द प्रमाण। दूसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि आपने अपनी आंखों से या अपनी सेंसेस से कुछ देखा और समझ लिया, तो एक ये प्रमाण है। ऐसे ही एक और प्रमाण है, वो है अनुमान प्रमाण, कि हम अनुमान लगा लेते हैं और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कि आपने धुआं देखा और आग देखी, आपने आग देखी और धुआं देखा, फिर आपने आग देखी और धुआं देखा, फिर आपने आग देखी, भाई आपने देखा कि इस घर में आग लगी हुई है और धुआं उठ रहा है, फिर आपने देखा कि चूल्हे में आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, फिर कहीं आप गए और दूर आपको धुआं दिखाई दे रहा है, तो आपने उसके कारण को स्वीकार कर लिया कि जरूर वहां कोई ना कोई आग होगी। तो धुआं क्या था? कार्य, समझ में आया? और आग क्या थी? कारण। तो आपने देखा धुआं है, ये तो कार्य हो गया। भाई धुएं का कारण क्या है? तो आपने देखा कि इस धुएं का कारण आग है। फिर ऐसी ही प्रक्रिया कई बार हुई। एक बार आप एक पहाड़ी इलाके में गए और आपने देखा कि पहाड़ी इलाके में धुआं दिख रहा है, तो धुआं क्या है? जो दिख रहा है वो क्या है? वो है कार्य, इफेक्ट है वो। तो आपने अनुमान लगा लिया कि हो ना हो वहां पर क्या है? आग है,
तो उसके कारण को आपने पता लगा लिया। ये वाला अनुमान प्रमाण इन्होंने यहां पर लिया। तो यहां पे पहली बात तो ये फंस गई कि इस व्यक्ति ने जो अनुमान लगाया था उसने धुआं और आग का संबंध देखा था। आई बात समझ में नहीं आई? कई बार संबंध देखा था तो फिर धुआं से आग का अनुमान लगाया था। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बॉल है, उसको बनाने वाले का संबंध देखा तुमने? बॉल को बनते हुए देखा कि हाँ, तो बॉल है, ये तो कार्य है, एक बनाने वाला है, संबंध देखा, ठीक है। ये चेयर है कि हाँ, इसका बनाने वाला था कि हाँ, संबंध देखा था आपने। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि इसी आधार पर आप मेरी बात मान लो कि ये यूनिवर्स है, हाँ, तो इसका बनाने वाला है, लेकिन इसका जो बनाने वाला है वो नॉन फिजिकल सुपरनेचुरल है। वाह भाई वाह, नहीं आई समझ में? यहां था क्या कि जो बॉल थी और जो बनाने वाला था ये दोनों माद्दी थे, भौतिक थे, और अपनी इंद्रियों से हमने देखा था। बॉल माद्दी थी यानी भौतिक थी, बनाने वाला भी माद्दी था, भौतिक था। अब ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स माद्दी है उसके बनाने वाले को आप मान जाओ इसी तर्क के आधार पर। तो मानेंगे क्या मानेंगे? कि इसका बनाने वाला भी माद्दी होना चाहिए, क्योंकि माद्दी चीज का बनाने वाला माद्दी होता है, यानी कि भौतिक चीज का बनाने वाला भौतिक होता है। तो यूनिवर्स भौतिक है तो इसका बनाने वाला भी तो भौतिक होना चाहिए, माद्दी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इस चौक को बनाया, चौक माद्दी है, इसको बनाने वाला मैं हूं तो आप भी माद्दी हैं। अब कह रहे हैं कि अतः ये यूनिवर्स जो माद्दी है इसके बनाने वाले गैर माद्दी को मान लो। कैसे मान लेगा भाई कोई? या फिर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि देखो फलां जगह पर आपने देखा था कि माद्दी चीज को एक गैर माद्दी ने बनाया था, फलां देखा था माद्दी चीज को गैर माद्दी ने बनाया था कि हाँ, तो यूनिवर्स माद्दी है तो इसको भी बनाने वाला गैर माद्दी होगा। पर वो कह रहे हैं कि ऐसे आप मत सोचो, जो मैं कह रहा हूं ऐसे सोचो। तो इसको कहते हैं डॉगमेटिक, इसे बोलते डॉगमा, कि दुनिया कैसी कि मेरे जैसी, मैं कहूंगा वैसे मानो। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? यहां से तो एक बात और पता चल गई कि जो बॉल को बनाने वाला था यानी माद्दी ने बनाया। अब ये कह रहे हैं कि गैर माद्दी ने माद्दी बनाया और इसको आप सुपर नेचुरल मान लो, अल्टीमेट इंटेलिजेंट मान लो, उससे बड़ा कोई पावरफुल नहीं है ये मान लो, उससे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है ये मान लो। कैसे मान लेगा कोई भाई? एक माद्दी को बना रहा है, और माद्दी क्या है? जो स्पेस एंड टाइम में है। एक गैर माद्दी जिसमें असीम ताकत है तो वो एक ऐसी चीज बनाए जो गैर माद्दी हो और असीम हो, तब तो बात बनेगी। नहीं आया समझ में? अरे उस गैर माद्दी ने माद्दी बनाया तो वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं माद्दी हूं और मैंने माद्दी चीज बना दी, तो अपने बराबर बना दी कि नहीं बना दी? तो अल्लाह गैर माद्दी है, गॉड गैर माद्दी है, और गैर माद्दी है, सुपर नेचुरल है और नॉन फिजिकल है और वो इंटेलिजेंट है। अब वो बना क्या रहा है? माद्दी। तो हम उसके सुपर नेचुरल कैसे मान लेंगे? क्यों भाई? गैर माद्दी बनाता तब हम सुपर नेचुरल मानते उसे। तो या तो यूनिवर्स को बनाने वाला अल्टीमेट इंटेलिजेंट नहीं है, अल्टीमेट पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो अल्टीमेट हो। क्योंकि अल्टीमेट होता तो वो गैर माद्दी चीज बनाता, उसने माद्दी चीज बनाई है, तो कंपैरिजन में जो माद्दी को बना रहा है तो उसके मुकाबले पर तो उसने कुछ भी नहीं किया।